आज हम स्टार्ट करेंगे परपटी कल्पना। जो परपटी टर्म आता है वो किसके लिए आता है? किसी चीज को पीस चपटा कर करके अपन ने पतला कर दिया है ना, परपट जैसा बना लिया, पापड़ जैसा बना लिया, तो वो कहलाता है परपटी कल्पना। तो जो परपटी कल्पना की शुरुआत है वो 11वीं शताब्दी में हुई थी। किसने की थी? चक्रपाणी ने की थी। चक्रपाणी का तुम्हें काल याद है? 11वीं शताब्दी। किसमें आता है? चक्रपाणी ने लिखी थी, चक्रदत्त लिखी थी। और किसके लिए की थी? गृहिणी चिकित्सा में। देखो इसमें ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है जो मेरे को समझ में आया कि जो गृहिणी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में बहुत सारे जो कमियां होने लगती हैं, जैसे उसे एनीमिया होने लगता है, दिखना कम हो जाता है, या फिर उसके शरीर के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सब डिस्टर्ब होती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो ट्रेस अमाउंट में जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ट्रेस अमाउंट के मेटल होते हैं, जैसे आयरन होता है, तो ये बॉडी के अदर सिस्टम को काम करता है। मॉलिब्डेनम जैसे एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B6 एब्जॉर्ब होता है। इन सब के जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाती है गृहिणी में। तो इसीलिए क्या है, हो सकता है इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला हो कि हम लोग क्या करें, मेटल्स को में यूज करके उसकी कुछ ऐसी प्रिपरेशन बनाई जाए कि वो जब इंटेस्टाइन में जाए तो वहां से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो। जैसे परपटी कल्पना का एक कॉन्सेप्ट आता है कि परपटी कल्पना कहाँ पे वर्क करती है, तो आंत्र में वर्क करती है। आंत्र में क्या होता है? ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो यहाँ पे परपटी दो प्रकार की बताई गई। एक बताई गई सगंध, एक बताई गई निर्गंध। तो सगंध का मतलब जहाँ पे गंधक के साथ उसको बनाया गया, एक बताई गई निर्गंध जहाँ पे गंधक के विदाउट बताया गया। तो देखो उसके एग्जाम्पल दिए हुए, ये तुमको नहीं रखना है क्योंकि आगे करते हुए तुम्हें आसान हो जाएगा। जैसे रस परपटी लिखा है, रस मतलब होता है पारद, तो पारद और गंधक है वहां पे। स्वर्ण परपटी है तो स्वर्ण में भी पारद गंधक आता है। और ताम्र परपटी, तो यहाँ एक दिमाग लगाओगे, जितनी भी मेटल के साथ जो परपटी बनी हुई है वो सभी की सभी सगंध है, और जितनी भी नॉन मेटल के साथ बनी हुई है वो ज्यादातर कैसी है? निर्गंध है। देखो रस परपटी में पारद और गंधक आता है, स्वर्ण परपटी में गोल्ड डला हुआ है तो पारद गंधक होगा, ताम्र परपटी में कॉपर है तो पारद गंधक होगा, श्वेत परपटी में क्या कोई मेटल नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो मल्ल परपटी है वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम लोग इसे कर सकते हो, उसमें आर्सेनिक डला हुआ है। और श्वेत परपटी में नीचे जो है वहां पे सूर्य स्फटिका है, नौसागर है, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, तो वो हो जाएंगी निर्गंध पूछना। इसके बाद देखो यहाँ पे परपटी पाक परीक्षा। जैसे तुम परपटी बना रहे हो तो कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी परपटी सही ढंग से बनी है? तो इसमें 3 प्रकार का पाक होता है। एक मृदु पाक होता है, मध्य पाक होता है और खर पाक होता है। तो जो मृदु पाक होता है, मयूर चंद्रिका वर्ण, भैंसज कल्पना में भी तुमने ऐसा पढ़ा था, मृदु, मध्य और खर पाक। वहां पे तेल के रेफरेंस में आया था जब अपन तेल का पाक कर रहे थे। यहाँ पे जो रेफरेंस आया है ये परपटी के रेफरेंस में है कि मयूर चंद्रिका वर्ण, तैलाब एवं मध्य भंगस चरौप्यवत, और नीचे खर पाक में आता है रक्त वर्ण का। तो जैसे तुम अगर सब्जी पकाते हो, तो अगर सब्जी पकाते हो तो शुरू में देखा होगा कि उसका कलर अच्छा दिखता है। जितने प्रकार की तुमने सब्जी मान लो गाजर डाला, उसमें परवल डाला या करेला डाला, सब अपने कलर में होते हैं जब वो कच्ची होती है। अपने कलर को मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे कलर दिखते हैं। मयूर चंद्रिका वर्ण, मयूर मतलब बहुत सारे उसमें कलर हो। यहाँ पे एक मयूर चंद्रिका वर्ण कहने से मतलब ये है कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर उसमें होना चाहिए। मृदो न समय भंगो अस्थि, और जो चीज नरम होती है जब उसको तुम तोड़ोगे तो एक बार में टूटती नहीं है। गुड़ की पट्टी बनाए हो कभी? जैसे गुड़ को पिघला के फिर उसको जमा के कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की हो, तो तुमने देखा होगा जब कच्चा रहता है तो जब तुम उसे तोड़ते हो तो वो क्या होता है? रेसे के रूप में टूटता है, परफेक्ट नहीं टूटता। पर वही चीज जब तुम गुड़ की पट्टी बाहर खरीदते हो तो जब तोड़ते हो तो परफेक्ट 2 टुकड़ों में टूटती है ना। तो देखो मध्य पाक में हो जाएगा तैलाब एवं मध्य भंग। जब बीच से तोड़ोगे तो बीच में तुम्हें ना तेल की आभा दिखाई देगी, कुछ साइनी सी लेयर होगी, साइनी लेयर होगी, वो तैलाब है मध्य पाक में। और साथ में मध्य भंगस चौप्यवत, जैसे चांदी की समान, उसमें टूटने पे चांदी के समान कुछ चमक सी आएगी, टूट जाएगी रौप्यवत। और खर पाक में क्या होगा? रक्त वर्ण, लाल कलर की हो जाएगी। कोई भी चीज पकती है तो लाल हो जाती है, उसके बाद जलने लगती है ना, तो त्याज्य और विस्वत होती है। तो ऊपर की जो मृदु और मध्य पाक है इसको चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं, पर जो खर पाक होता है उसको त्याज्य छोड़ देते हैं, विष के समान होने के कारण छोड़ देते हैं। तो इसमें देखो 2 चीजें हैं पर ये दोनों मिक्स कर दिया है। अगर तुम इसे सेपरेट करना चाहते हो तो कर चल लो। जो पाककालीन परीक्षा में आएगी, मयूर चंद्रिका वर्ण आएगा, तैलाभम आएगा और रक्त वर्ण आएगा। एक बीच से लाइन खींच लेना ऐसा, यहाँ तुम्हारा लिखा है ना मयूर चंद्रिका वर्ण, उसके बीच में ऐसे लाइन खींच लेना और मयूर चंद्रिका वर्ण के ऊपर लिख लेना पाककालीन परीक्षा। ये पाक करते समय परीक्षा है। और जो बगल में लिखा है मृदो न समय भंगो अस्थि, ये पाक पश्चात परीक्षा है।
पकने के पहले की परीक्षा और पकने के बाद की परीक्षा। मध्य भंगस चरौप्यवत, ये पाक पश्चात परीक्षा है। और खरे चूर्णश्च लोहितम, इसको लिख लो खर पाक में, पाक पश्चात परीक्षा। खरे चूर्णश्च लोहितम। सर रिपीट कर देना। देखो पूरा लिखा हुआ है, जो मृदु पाक में जहां मयूर चंद्रिका वर्ण है, तैलाब है, रक्त वर्ण है, उसके बीच में ऐसी लाइन खींच लो, मृदोना सम्यक भंगो अस्ति और मयूर चंद्रिका वर्ण के बीच में। मार्क कर लिए। तो जो पहली वाली है वो पाक कालीन परीक्षा है, पाक होते समय, और एक जो दूसरी है वो पाक पश्चात परीक्षा है। हाँ, अब इसमें देखो ये हो गया चिकित्सा उपयोगी हो गया। अब परपटी कल्प में आते हैं, क्योंकि इसमें कल्पना टर्म आता है। कल्पना टर्म जहां भी होता है तो उसको हम बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में देते हैं, उसका एक अमाउंट चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं पाक कल्प। सर खरे चूर्ण लोहितम जो आपने दे रखा है, क्या वो खरपाक में है क्या? खरे चूर्ण लोहितम, खरे चूर्णश्च लोहितम, ये खर पाक में है, पाक पश्चात परीक्षा है। खरे चूर्णश्च लोहितम, ठीक है। ये वीडियो ऑन कर लो, क्यों वीडियो ऑफ क्यों ऑफ हो रहा है। फिर इसके बाद देखो जो परपटी कल्प होती है वो एक रत्ती से प्रारंभ करके 10 रत्ती तक जाते हैं। एक रत्ती से स्टार्ट करेंगे, 10 रत्ती तक जाएंगे, फिर उसके बाद एक एक रत्ती घटाते जाते हैं, और फिर से एक रत्ती पे आ जाएंगे, तो मैक्सिमम हम 10 तक गए। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कितने रत्ती से स्टार्ट करते हैं, कितने रत्ती तक मैक्सिमम जाते हैं। फिर इसमें आता है सामान्य परपटी कल्प में हमें 40 दिन का समय लग जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 दिन का समय लगता है। परपटी कल्प में पथ्य क्या होता है, दुग्ध या तक्र, लिक्विड चीजें देते हैं, दूध देंगे या तक्र देंगे, दूध का अपोजिट जस्ट तक्र है। फिर इसमें अपथ्य क्या है, अन्न है, जल है और लवण है। इसको तुम लोग नोट कर लोगे, अजल। अजल, अन्न भी नहीं खाना है, जा से जल हो जाएगा, ला से लवण हो जाएगा। लवण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब परपटी कल्पना और उसके घटक में आते हैं। उसके पहले एक लाइन लिख सकते हो कि कज्जली को द्रव के साथ अच्छी प्रकार से मर्दन करना क्या कहलाता है, रसपंक। पंख मतलब तो कीचड़ होता है, तुम्हें मालूम ही है। अब कज्जली है, कज्जली में तुमने पानी डाल दिया और उसका मर्दन कर रहे हो, तो कीचड़ जैसा सब्सटेंस बनेगा ना। पारद और गंधक की कज्जली लिया और उसमें पानी डाल दिया। कभी तुम उस एरिया से गुजरे हो जहां से कोयला की माइंस होती है, या कोयला ले जाने वाली जो मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी के बगल में देखा होगा। और जब बारिश हो जाती है तो कैसा कंडीशन बनती है, कीचड़ सा हो जाता है ना, नाली का कीचड़ जैसा काला काला, वही कहलाएगा रसपंक, वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब हम याद करते हैं, परपटी कल्पना में आते हैं और उसके घटक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चे गलत करते हैं। तो कज्जली में परपटी जुड़ा हुआ है। अब बोलो, कोई बोल रहा था। सर ये रिपीट कर दो। कज्जली को द्रव के साथ अच्छी प्रकार से मर्दन करना रसपंक कहलाता है। कज्जली को द्रव के साथ अच्छी प्रकार से मर्दन करना रसपंक कहलाता है। कज्जली को द्रव के साथ अच्छी प्रकार से मर्दन करना रसपंक कहलाता है। मार्क कर लिए। अब अपन कंटेंट देखते हैं। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला डिला है रस परपटी। तो रस परपटी में आएगा ना टर्म, तो वहां क्या करोगे, पारद गंधक, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अब पारद गंधक होगा तो 1:1 के रेशियो में। फिर सेकंड चलते हैं लौह परपटी। तो परपटी डला हुआ है तो पारद गंधक तो होगा ही। तो देखो हिंगुलोथ पारद कह दो या पारद कह दो, एक ही बात है। हिंगुलोथ पारद और शुद्ध गंधक लिया हमने। फिर बगल में हमने लिया लौह। लौह टर्म था तो कौन सा लौह यूज करेंगे, कांत लौह भस्म। तीनों ही 1:1 के रेशियो में है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं ताम्र परपटी। तो परपटी है तो पारद गंधक आएगा, बड़ी बात नहीं है। इसमें आ जाएगा ताम्र लिखा हुआ है तो ताम्र भी आएगा। एक एक्स्ट्रा जुड़ता है इसमें, शुद्ध वत्सनाभ। ताम्र परपटी में शुद्ध वत्सनाभ जुड़ता है, पारद गंधक ताम्र वत्सनाभ। पीजी तवा, पारद गंधक ताम्र वत्सनाभ, या पीजी बता, या ऐसा भी याद कर सकते हो गोपाल बता। गोपाल
बता, तो गोपाल से क्या क्या हो जाएगा, गा से क्या हो जाएगा, गंधक हो जाएगा, पारद हो जाएगा, बता से क्या हो जाएगा, वत्सना हो जाएगा, और ताम्र हो जाएगा। ये सब किसके हैं, ताम्र के। गोपाल बता ताम्र कहाँ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं स्वर्ण परपटी में। तो परपटी है तो पारद गंधक आएगा, उसके साथ स्वर्ण जुड़ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि स्वर्ण किस रेशियो में जुड़ेगा। तो स्वर्ण कितना होता है, चौथाई पार्ट में होता है। यहाँ पारद गंधक 4:4 के रेशियो में है, तो स्वर्ण कितना हो जाएगा, 1 है, कि 1/4 ही है। इसको जब तुम करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो 1/4 आएगा। तो स्वर्ण हम लोग कम मात्रा में मिलाएंगे ना, तो पारद गंधक 1:1 हो जाएगा, जबकि स्वर्ण कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं पंचामृत परपटी। तो नाम में ही है 5 चीजें। ये बताइए, रसेंद्र सार संग्रह। अच्छा, एक ताम्र परपटी की चीज छूट गई। ताम्र परपटी को हम लोग कुष्ठांत परपटी भी कहते हैं। कुष्ठांत परपटी कहते हैं, योग रत्नाकर ने उसे कांस में यूज किया है। तो उसमें क्या है, कदली के स्थान पर अर्क पत्र का उपयोग। देखो कदली क्या करते हैं, जब हम लोग परपटी बनाते हैं तो परपटी बनने के बाद उसे उतारते हैं तो गोबर लगाते हैं, गोबर के ऊपर केले का पत्ता बिछाते हैं और फिर उसे दबाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो योग रत्नाकर ने क्या किया, कदली के स्थान पर अर्क पत्र का उपयोग किया है। उसे अर्क इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुमने सुना होगा अर्क चूर्ण किस काम में आता है, पढ़ो अर्क का डिस्क्रिप्शन। श्वास रोगों में दिया जाता है। श्वास मतलब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना, तो हमको जो चीज चाहिए होता है हम उसका ही उपयोग करते हैं। जो केला होता है वो क्या करता है, कास वगैरह को बढ़ाएगा। केला ठंडा होता है ना, तो हो सकता है शायद इसीलिए इसका यूज ना कर रहा हूं कि वो और कास को बढ़ा दे। उसकी जगह हमने अर्क पत्र को यूज किया क्योंकि वो कास को कम करता है। तो कदली के स्थान पर अर्क पत्र का उपयोग किया। मार्क कर लिए, ठीक है। रसरत्न समुच्चय ने इसका उपयोग किसमें बताया है, कुष्ठ बताया, इसीलिए इसे कुष्ठांत परपटी कहते हैं। ये ज्यादातर क्या है, सब रसरत्न समुच्चय की है। स्वर्ण परपटी में चलते हैं, तो जो स्वर्ण परपटी है, पारद गंधक और स्वर्ण भस्म ये पढ़ चुके हैं। पंचामृत परपटी रसेंद्र सार संग्रह ने लिखी है। मार्क करो, पंचामृत परपटी रसेंद्र सार संग्रह। पंचामृत परपटी रसेंद्र सार संग्रह। अब देखो पंचामृत प्रॉपर्टी में क्या है, पारद गंधक तो है ही, तुम्हें मालूम है। कांत लौह भस्म एक्स्ट्रा है, वज्र आभ एक्स्ट्रा है, और ताम्र एक्स्ट्रा है। तो जो तुम लोग गोपाल बता ऊपर याद किए थे ना, गंधक पारद, वैसे गोपाल बता ऊपर वाले में तुम्हारा कोड तुम गलती कर सकते हो, उसमें जो ला है ना उससे कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसमें सिंपल गंधक पारद बता याद कर सकते हो। गंधक पारद वत्सा बता, गोपाल इसमें ज्यादा अच्छा सही रहेगा। गंधक पारद और ला से क्या हो जाएगा, कांत लौह। गंधक पारद और लौह, और बता से क्या हो जाएगा, वज्राभक और ताम्र। अब तुमको ध्यान क्या रखना होगा, ताम्र परपटी में वत्सनाभ था, विष डला हुआ है। ताम्र परपटी में वत्सनाभ है, विष है, जबकि पंचामृत परपटी में वज्र आभ्रक है। अभ्रक का एक प्रकार होता है वज्राभक, आगे पढ़ेंगे। अब इसका ना रेशियो याद करना है तुम्हें, 8:4:2:1:1/2। ये ना आधा करते जा रहे हैं। देखो 1/2 को आधा करोगे तो 1, 1/2 किसका आधा है, 1 का, और 1 का आधा दुगना क्या है, 2। इधर से आधा होगा, इधर से दुगना होगा। 2 का उल्टा के दुगना क्या हो जाएगा, 4, और 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8। तो अगर तुम लोग कोई चीज याद कर लेना, या तो हाफ याद कर लेना या तो दुगना याद कर लेना। तो अगर तुम लोग इसमें ना गोपाल बता ये वाला सीक्वेंस याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। गोपाल बता, तो गंधक 8 पार्ट है, पारद इसमें 4 भाग है, कांत लौह 2 भाग है, और वज्राभक 1 है, और ताम्र भस्म आधा है। पंचामृत परपटी 8 से स्टार्ट होगी, गंधक के 8, गंधक के 8 से है ना, गंध 8। फिर इसका चलते हैं विजय परपटी। तो विजय परपटी में गंधक पारद रौप्य भस्म स्वर्ण भस्म वैक्रांत भस्म मुक्ता भस्म। यहाँ पे 4 2 1 1/2 1/4 1/4 आधा कर रहे हैं, लास्ट में 1/4 पे जाके अटक जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 तरीके हो सकते हैं। विजय परपटी को तुम आधे से याद कर लो या 4 से याद कर लो। पंचामृत पाठ याद करना और विजय में विचार याद करना। पंचामृत पाठ तो ठा से 8 और विचार, विजय परपटी 4 का आधा करते चलोगे। इसमें जो सीक्वेंस तुमको याद रखना होगा,
GPRSVM याद करना, गंधक पारद रौ पे स्वर्ण, तो सोना चांदी होता है ना, या चांदी सोना है, सब चीज उल्टी है। जैसे पारद गंधक होता है तो गंधक पारद, सोना चांदी होता है तो चांदी सोना, और वैक्रांत भस्म है और मुक्ता है। वहां से 3 टर्म आ गए हैं, वज्राभक आ गया है, वैक्रांत आ गया है और वत्सनाभ आ गया है। बहुत कंफ्यूजन करेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो, जो विजय प्रॉपर्टी होती है, उत्तम रसायन होती है, वृक्ष होती है, और ये संग्रहणीय होती है, उपद्रव युक्त राज्य क्षमा में पत्र होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्य क्षमा में हम लोग स्वर्ण, कैल्शियम इनका यूज करते हैं ना, स्वर्ण का यूज करोगे, और हीरा की जगह हमने वैक्रांत यूज कर लिया। वैक्रांत को कुवज्रक भी कहते हैं, जो वज्र की जगह यूज होता है। तो हीरे का काम कर गया वैक्रांत, तो स्वर्ण भी डाल दिए, हीरा भी डाल दिए, मुक्ता भी डाल दिए, कैल्शियम भी डाल दिए, चांदी भी डाल दिए, पारद गंधक भी डाल दिए। तो सीधी सी बात है, सोर्स में काम करेगा ही ना। बॉडी में, शरीर में जो मिनरल्स की कमी हुई है, इससे पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं गगन प्रॉपर्टी। बताओ गगन किसका पर्याय है? म्यूट खोल के बोलो। अभ्रक का। तो देखो गगन प्रॉपर्टी में गंधक और पारद और गगन अभ्रक डाला हुआ है, तो अभ्रक ए फॉर अभ्रक, तो ए अभ्रक कितना होगा? 1 रेशियो में है। तो गगन से स्टार्ट कर सकते हो। गगन में जी कितने बार आता है? गगन में गा कितने बार है? 2 बार। गंधक कितने पार्ट में लोगे? 2 पार्ट। गंधक 2 पार्ट में हो जाएगा, फिर इसका बचेगा पारद और अभ्रक एक पार्ट में होगा। इसका नेक्स्ट हम चलते हैं बोल प्रॉपर्टी। तो जो बोल प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है ना, रक्त को संग्रहण करने में काम आता है। बोल रक्त को संग्रहण करने में काम है। तो बोल प्रॉपर्टी में गंधक डला है, पारद डला है, बोल चूर्ण डला है। तो बोल बा कौन से नंबर का वर्ड है? 2। तो 2 हो गया। अच्छा एक और लिख लो, गगन बोलता है। गगन बोलता है, तो गगन बोलता है, तो गगन इसमें क्या हो जाएगा? गा फॉर गंधक 2 है। बोलता है, बोल कितना हो जाएगा? ता फॉर 2। फिर इसका चलते हैं श्वेत प्रॉपर्टी। श्वेत प्रॉपर्टी में पहले से पढ़ाता आ रहा हूं तुम्हें। तो श्वेत प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? कफन, बताया था ना, कफन। तो कफन कैसा होता है? सफेद कलर का होता है ना। तो देखो यहाँ पे श्वेत से कफन से क्या हो जाएगा? कालमी सोरा, स्फटिका और नौसादर। इसमें जो है स्फटिका का एक पर्याय लिख लो, शुभ्रा। ये क्वेश्चन आ चुका है, स्फटिका की जगह शुभ्रा डाल दिया। अब तुम्हें देखो याद रखना होगा, श्वेता, एस फॉर श्वेता, एस फॉर 16, 16:2:1। ये तुमको रेशियो याद रखना होगा, ये भूलता है। 16, 2 और 1, 16, 2 और 1। फिर चलते हैं सप्तामृत प्रॉपर्टी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि उसमें 7 चीजें डली हैं। पंचामृत प्रॉपर्टी में कितनी चीजें डली हैं? 5 चीजें डली हैं। अब विजय प्रॉपर्टी में कितनी चीजें डली हुई हैं? 6। विजय प्रॉपर्टी में 6। विजय प्रॉपर्टी में 6 है ना, ठीक है। अब देखो जो सप्तामृत प्रॉपर्टी है, इसमें ना जितने तुम नाम याद रख सकते हो, पारद गंधक पहले याद करोगे। देखो इसमें जो अलग से लिखा हुआ है, तो इसमें तुम ऐसे याद करना, पारद गंधक, या फिर जो गोपाल बता याद किए थे पंचामृत प्रॉपर्टी का, गोपाल बता, गंधक, पारद, लौह, बता। तो वज्राभक हो जाएगा, ताम्र हो जाएगा। वज्राभक था ना उसमें। तो नाव कहाँ है? गोपाल, बता, नाव कहाँ है? तो नाग, वो नाव से क्या हो जाएगा? नाग और वंग। या बगल में लिख लो पंचामृत प्रॉपर्टी प्लस नाग और वंग, तो तुम्हारी बन जाएगी सप्तामृत प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो मैं पूछता हूं, तुम लोग आंसर देना। रस प्रॉपर्टी में क्या क्या है? विधि रेशियो। बोले तो पारद और गंधक, सिंगुल और पारद, हाँ? शुद्ध गंधक, सिंगुल और पारद, लौह शुद्ध प्रॉपर्टी में क्या है? गंधक 1 लौह प्रॉपर्टी। पारद और लौह। अच्छा ताम्र प्रॉपर्टी में क्या है? गंधक, ताम्र। क्या होगा तुम्हारे दिमाग में? ताम्र प्रॉपर्टी 3 सर, चीजें तवा हैं। तवा ये गलत तवा करोगे। ताम्रवत्सनाभ है ना, ताम्र और वत्सनाभ।
तो इसमें क्या हो जाएगा, पीजी बता, ताम्र परपटी पीजी बता या पीजी तवा, जो तुमको याद रखना हो। तवा सही है स्नाब है। एक चीज याद रख लो, एक ही परपटी में विष डला हुआ है, बाकी किसी में विष नहीं है। तो कॉपर खुद विष है ना। अच्छा, कॉपर के एक्सेस से कौन सी डिसीज हो जाती है? हेलो, म्यूट हो गए?